नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जिस पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज, शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का है आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बन जाती सपा की सरकार अगर हो जाता ये काम। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब में नेताओं की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद भगवंत मान का बयान, बोले आम जनता की सुरक्षा है ज्यादा जरूरी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार के बाद शिवपाल यादव बोले बीजेपी की चालबाजी नहीं समझ पाए, हमें संगठन को मजबूत करने की है जरूरत। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लग सकता है झटका, बंद हो सकती है फ्री राशन योजना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट पर लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटों के खिलाफ मामला हो गया है दर्ज, शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटे एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल एनसीपी नेता सूरज चौहान की शिकायत पर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटों भाजपा विधायक नीतीश राणा और नीलेश राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। चौहान ने आरोप लगाया कि नीलेश और नीतीश ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। उन्होंने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष द्वारा उठाई गई मांगों को भी खारिज कर दिया और मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधि से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बन जाती सपा की सरकार अगर हो जाता ये काम। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 10 मार्च को जारी हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटों से संतोष करना पड़ा है। सूबे में नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। वहीं इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रदर्शन पर चिंतन कर रही हैं कि उनसे कहां चूक हुई। समाजवादी पार्टी को 77 सीटों पर 200 से 13,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि अगर उसे करीब 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे सूबे में सरकार बना लेती। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत पड़ती है। 0.3% यानी 3,80,51,721 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 32% यानी 2,95,43,934 वोट मिले हैं। इसका मतलब यह है कि सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसे 77 सीटों की और जरूरत थी जिसे वो नहीं जीत पाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में नेताओं की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद भगवंत मान बोले आम जनता की सुरक्षा है ज्यादा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भगवंत मान ने कहा है कि उनके लिए किसी नेता की सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी है आम जनता की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि वो पुलिस स्टेशन को खाली नहीं छोड़ सकते। बता दें कि भगवंत मान ने पंजाब की गद्दी संभालने से पहले ही प्रदेश में हलचल मचा दी है। मान ने सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि इसके तहत करीब 122 नेताओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है। शनिवार को भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी वीके भावरा से मुलाकात की थी और अब मान ने अपने इस फैसले को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों की सुरक्षा कुछ लोगों की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले राजनेताओं के घरों के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता था, जबकि पुलिस थाने खाली रहते थे। हमारे लिए 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और पुलिस अपना काम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है उस लिस्ट में ज़्यादातर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें
पिछली सरकार के तहत सुरक्षा मिली हुई थी। सूची में उन कांग्रेस विधायकों के नाम भी शामिल हैं जो इस बार भी अपनी सीट से जीतने में सफल रहे, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार के बाद शिवपाल यादव बोले कि बीजेपी की चालबाजी नहीं समझ पाए, हमें संगठन को मजबूत करने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, जसवंत नगर से विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव का मानना है कि सपा गठबंधन को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। शिवपाल के मुताबिक वो नेता प्रतिपक्ष या संगठन दोनों का काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने एक खास बातचीत में कई अहम सवाल उनसे पूछे गए। आपको बता दें कि जब शिवपाल यादव से नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे बखूबी से निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के 15 करोड़ लोगों को लग सकता है झटका, बंद हो सकती है फ्री राशन वाली योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फ्री राशन योजना को लेकर यूपी के 15 करोड़ लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना अब बंद हो सकती है। मार्च तक चलने वाली इस योजना को आगे बढ़ाने के अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई आदेश नहीं आते हैं बंद कर दिया गया है। और बता दें कि योगी सरकार ने मार्च तक फ्री राशन योजना को बढ़ाया था। इसके बाद ये योजना आगे बढ़ेगी या नहीं ये तो नई सरकार के गठन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ्री राशन पाने वाले लोगों को अभी इसको लेकर चिंता सताने लगी है। अगर ये योजना मार्च के बाद जारी नहीं रखी गई तो 15 करोड़ लोगों को राशन खरीद कर लेना होगा। राशन की मुफ्त योजना यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। कोरोना काल में ये योजना पहले शुरू की गई थी और 2020 में आई कोरोना की लहर के चलते लगे लॉकडाउन के चलते केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की थी और पहली लहर के खत्म होने के साथ ही इस योजना पर ब्रेक लग गया था। लेकिन दूसरी लहर आने के बाद इस योजना मई 2021 में फिर से शुरू कर दिया गया था और सरकार ने इस योजना को 2021 में आई दिवाली के मौके पर होली तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन अब इस योजना के खत्म होने से 15 करोड़ लोगों को झटका लग सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, देवेंद्र फडणवीस का बयान होगा आज दर्ज और घर के बाहर पुलिस का है पहरा। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला मामले में आज मुंबई पुलिस की साइबर सेल की एक टीम अब से थोड़ी देर बाद विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान दर्ज करेगी और इसके लिए पुलिस की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंचेगी। लिहाजा फडणवीस के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं जिससे कि बीजेपी के कार्यकर्ता कोई विरोध प्रदर्शन न कर सकें और फडणवीस का बयान शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज हो सके। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले का ये मामला 1 साल पुराना है। मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के गृह विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले का मामला सामने लाया था। फडणवीस इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव से मिले थे और इसके सबूत उन्हें सौंपे थे और इसके बाद मुंबई पुलिस ने सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन करने को लेकर फडणवीस के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सितंबर 2021 में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने फडणवीस को समन भेजकर उनसे जवाब मांगा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबुल सुप्रियो की सीट से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा। विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे बाबुल सुप्रियो। जी दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। इसका ऐलान खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को अपना चेहरा बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल में कुल लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसमें बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट भी शामिल है। बाबुल सुप्रियो की वजह से ये खाली हुई है और पिछले साल बाबुल सुप्रियो ने अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया और अब कहा जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती। चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि हर बूथ पर ईवीएम बदल गई है। अखिलेश यादव बोले कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट लें संज्ञान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर उठ रहे सवाल तेज हो गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईवीएम बदलने के एक वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति
पार्टी को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज़्यादा अहम है। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि संबंधित व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दी जाए और इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 लोगों का यह ऑडियो करीब 10 मिनट का ऑडियो है। ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को चुनाव अधिकारी बताता है और आपको बता दें कि इस वायरल ऑडियो की हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। दोस्तों विधानसभा चुनाव की हार के बाद अखिलेश यादव का पहला ट्वीट सामने आया और उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा और आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें कि अखिलेश यादव मतगणना से पहले भी अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। 8 मार्च को ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बनारस में ईवीएम पकड़े जाने की घटना को लेकर ट्वीट कर दिया था। तो दोस्तों ईवीएम पर उठने लगे हैं तरह